क्या आपको पता है कि हीरो की स्प्लेंडर प्लस 2009 में ही 1 करोड़ बाइक बिक चुकी थी। मतलब लॉन्च होने के 13 सालों में ही इसने 1 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया था। तो अब तो भाई 29 साल हो चुके हैं, कितनी बाइक बिकी होगी। लेकिन सवाल ये नहीं है कि कितनी बिकी है, सवाल ये है कि हीरो की स्प्लेंडर प्लस लोगों को इतनी क्यों पसंद आती है, इतनी ज़्यादा क्यों बिकती है। क्या ये तुक्के से बिकती है या फिर किसी इंजीनियरिंग का कमाल है। अब आप खुद सोचो, ये हर महीने लगभग 2 लाख बाइक बिकती है। अब हीरो कंपनी को जैसे कोई बसीकरण का मंत्र तो आता नहीं कि उन्होंने सबके ऊपर बसीकरण का मंत्र डाल दिया हो, फिर सब लोग जाकर वही खरीद रहे हैं। इसके पीछे लॉजिक क्या है? तो इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे लॉजिक बताऊंगा जो आपने अभी तक इससे पहले 100% गारंटी के साथ कभी सुने नहीं होंगे। तो इसलिए वीडियो को ध्यान से देखो, कोई भी पार्ट स्किप मत करना, क्योंकि मैं इसमें कोई घिसी पिटी बातें नहीं करने वाला हूं। मैं इसमें ऐसी बातें करूंगा जो आपकी आंखों को खोल देंगी। तो बने रहो वीडियो के साथ। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज आप हमारे इस चैनल को बाइक पॉइंट बाय मिंटू एंड राहुल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को जरूर दबाओ, जिससे हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करो, जिससे वो लोग भी स्प्लेंडर प्लस के बारे में पूरा डिटेल से जान सकें। तो शुरू करते हैं। अब देखो, सबसे पहला जो कारण है, अब आप बहुत से लोग सोच रहे होंगे, तुक्का लगा रहे होंगे कि ये बंदा मॉडल और डिजाइन ये सारी चीजें बताएगा। नहीं मेरे भाई, इसका सबसे पहला कारण है इसका हॉरिजॉन्टल इंजन, मतलब पट इंजन, जिसे हम लेटा हुआ इंजन कहते हैं। ये सबसे बड़ा कारण है। और ये कोई डिजाइन की चॉइस नहीं है, ये है स्मार्ट इंजीनियरिंग। अब आप इसको थोड़ा सा समझो इन डेप्थ में। जैसे कुछ बाइकों के इंजन खड़े होते हैं, वर्टिकल होते हैं, और कुछ जैसे स्प्लेंडर प्लस का है हॉरिजॉन्टल है, मतलब लेटा हुआ इंजन है। अब जब वर्टिकल होता है, खड़ा होता है, तो उसमें पिस्टन को ऊपर और नीचे जाना होता है। तो वहां पर जब वो ऊपर जाता है तो ग्रेविटी जो होती है, गुरुत्वाकर्षण बल, हिंदी में बोले तो गुरुत्वाकर्षण बल, वो जो है उसको थोड़ा सा अवरोध का मतलब होता है कि वो उसको थोड़ा सा रोकता है। इसलिए वो, अब ये आपको महसूस नहीं होता होगा, ये इंजीनियरिंग की बात है। लेकिन जब यहाँ पर अगर हॉरिजॉन्टल इंजन में देखेंगे तो यहाँ पर ग्रेविटी जो है वो उसको विरोध नहीं करती है भाई। वो क्योंकि वो जैसे ग्राउंड के पैरेलल चलता है, तो ना वो रोकती है और ना तो हेल्प करती है। इसलिए स्प्लेंडर के इंजन में जो पिस्टन लगा है वो एकदम स्मूथ मोशन में चलता है, मतलब बहुत ऐसे चलता है, कोई दिक्कत नहीं, मतलब नो बियर एंड टियर, नो कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही स्मूथ तरीके से चलता है। तो ये जो इंजीनियरिंग है ना भाई, ये बहुत ही तगड़ी चीज़ है। अब ये जैसे सोच समझ के बनाई गई हुई चीज़ें हैं, लोगों को इसलिए पसंद आती है क्योंकि जो हॉरिजॉन्टल, जैसे इंजन के डिजाइन की वजह से नहीं, इंजन में जो टेक्नोलॉजी यूज की गई है, उसके बाद बहुत सारी बाइकें हॉरिजॉन्टल इंजन के साथ आई। लेकिन जो स्प्लेंडर में बात है वो आप और आगे जानेंगे कि और इसमें ऐसी क्या खास बात है। और हाँ, हो सकता है आपके मन में ये भी सवाल है कि जब ग्राउंड क्लियरेंस लगभग 160 से 170 mm है, इतने ही ऊपर ग्रेविटी क्या काम करेगी, तो इसके बारे में भी तो जान लो। नहीं तो आपके मन में कोई अगर सवाल रह गया तो फिर बाद में आप उसको सोचते रहोगे, तो ये भी जान लो। ग्रेविटी की दिशा नीचे होती है भाई, और पिस्टन की डायरेक्शन साइड में, यानी दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी काटते ही नहीं। यही है मेन पॉइंट। ये डिजाइन सिर्फ स्प्लेंडर जैसे सोच समझकर बनाए गए इंजन में ही दिखता है मेरे भाई। कैसा लगा अब बताओ आप? हीरो की स्प्लेंडर प्लस लोगों को क्यों पसंद आती है, पहला कारण आपने जान लिया। अब दूसरा कारण तो जानो जो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, और वो है इसकी क्रैंकशाफ्ट बैलेंसिंग। ये बहुत जरूरी होता है। अब आप इसको थोड़ा सा गहराई से समझो। क्रैंकशाफ्ट किसी भी इंजन का बैकबोन होता है। अगर उसमें जरा भी इम्बैलेंसिंग होता है तो पूरा इंजन हिलने लगता है। हीरो ने स्प्लेंडर प्लस में परफेक्ट बैलेंस्ड क्रैंकशाफ्ट दिया है, काउंटर वेट का सटीक इस्तेमाल किया है, फ्लाई व्हील साइज का परफेक्ट कैलिब्रेशन किया है, और कनेक्टिंग रॉड को आइडल लेंथ दिया है। अब इसका फायदा क्या होगा ये तो जान लो। इंजन में किसी भी आरपीएम पर आपको झटका नहीं लगता, और लॉन्ग राइड में आपके हाथ पैर सुन्न नहीं होते, मतलब चलाने में एकदम स्मूथ नॉर्मल चलती रहती है। और इसकी वजह से आपकी बाइक में वाइब्रेशन नहीं होती है। तो यही कारण है क्रैंकशाफ्ट बैलेंसिंग का, जिसकी वजह से स्प्लेंडर को चलाने में, जैसे राइडिंग की वजह से, लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। आपने अगर चलाई है तो बताओ कि क्या आपको ऐसा लगता है कि नहीं। आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दो। और अब तीसरा कारण तो सुनो, कंप्रेशन रेशियो।
कंप्रेशन रेशियो, आप इसके बारे में जानोगे तो आपको और ज़्यादा मजा आएगा, क्योंकि एक एक चीज़ को स्प्लेंडर में सोच समझ कर बनाया गया है। ये कोई जैसे जैसे ऐसे नहीं कि तुक्का लग गया, तुक्का नहीं है मेरे भाई, इसमें सोच समझ कर बनाया गया है। तो कंप्रेशन रेशियो के बारे में अब आप सुनो, वो भी ध्यान से मेरे भाई। स्प्लेंडर प्लस का कंप्रेशन रेशियो है लगभग 9.9:1। इसका मतलब है पिस्टन जब ऊपर आता है तो फ्यूल एयर मिक्सचर को ज़्यादा कंप्रेस करता है। कंप्रेशन जितना सही होगा, कंबस्टन उतना पावरफुल और एफिशिएंट होगा। कंप्रेशन बहुत ज़्यादा हो तो नॉकिंग होती है, कम हो तो पावर कम। स्प्लेंडर का बैलेंस परफेक्ट है। लेकिन कंप्रेशन रेशियो से फ़ायदा क्या है ये तो जान लो। तो देखो, अगर अच्छा कंप्रेशन रेशियो मतलब एकदम बैलेंस्ड है तो आपको अच्छी माइलेज मिलेगी, और स्प्लेंडर प्लस की माइलेज तो अच्छी है ही है। आपको कितनी मिल रही है ज़रूर बताओ। और इसके अलावा इंजन से नॉकिंग नहीं आती है मेरे भाई। और हाँ, कैसा भी फ्यूल डलवा लो, बाइक चलती रहती है, और यही कारण है लोग इसको ज़्यादा पसंद करते हैं। आपको कितनी माइलेज मिल रही है मेरे भाई, कमेंट में तो बताओ। और अब हम चलते हैं इसके अगले लॉजिक, अगले कारण की तरफ, जो है गियर रेशियो। अब देखो, स्प्लेंडर में भले ही 4 गियर हैं, लेकिन इसको थॉटफुली ही ट्यून किया गया है, जिससे आपकी बाइक बेहतर चले। अब इससे फायदा क्या है ये तो सुनो। फर्स्ट गियर शॉर्ट रेशियो है, ज़्यादा टॉर्क, भारी लोड में भी पिकअप का कमाल आपको मिलता है। सेकंड गियर लाइट ट्रैफिक में पावर बनी रहती है। थर्ड गियर का रेशियो सेमी हाईवे और फास्ट सिटी राइड में भी बेस्ट मिलता है। फोर्थ गियर में लॉन्ग गियर है, लो आरपीएम पर भी तेजी से बाइक चलती है। इससे क्लच पर दबाव कम, इंजन स्ट्रेस कम और राइडर को ज़्यादा आराम। और सबसे खास बात, जब आप इसको सिटी में चलाते होंगे स्प्लेंडर प्लस को, तो आपने देखा होगा कि बार बार यार इसमें गियर चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लोग अगर 2 सवारी भी हैं तो तीसरे गियर में भी चलाते रहते हैं, मतलब दिन भर चलाते रहते हैं, उनको बार बार गियर चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जो गियर रेशियो और कंप्रेशन रेशियो, इन सारी चीज़ों को मिलाकर देखा जाए तो इसकी जो राइड है ना, वो स्मूथ रहती है। आप कैसी भी ट्रैफिक हो, हाईवे हो, कहीं पर भी हो, आप इसको बेहतरीन तरीके से चलाते हैं। ऐसा नहीं कि क्लच दबाना पड़ेगा या बार बार गियर चेंज करना पड़ेगा, पहले की दूसरे गियर में बंद होने लगती है, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर भी ये चीज़ बहुत बेटर इसमें ऑप्टिमाइज किया गया है, जिसकी वजह से लोग इसको बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, आप लोग अपनी राय जरूर दो। और पांचवें कारण की अगर हम बात करें तो अब इसमें आपको एक्ससेंस टेक्नोलॉजी मिलती है, पूरा वही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली टेक्नोलॉजी मिलती है। इसमें आपको जैसे लगभग 10+ सेंसर आपको इस बाइक में देखने को मिल जाते हैं। फिलहाल पहले जब से बाइक को पसंद किया जा रहा है तो फिलहाल पहले तो कार्बोरेटर आता था, लेकिन अभी इसमें एक्ससेंस टेक्नोलॉजी आ गई। अब उसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल से जान लो। इसमें लगे हैं 10 स्मार्ट सेंसर जो हर स्प्लिट सेकंड में इंजन की हेल्थ चेक करते हैं। ठीक है, थ्रोटल पोजीशन सेंसर, इंजन टेम्परेचर सेंसर, इनटेक एयर टेम्परेचर, मैप सेंसर, ऑक्सीजन सेंसर, क्रैंक पोजीशन सेंसर, स्पीड सेंसर, बैंक एंगल सेंसर, बैटरी वोल्टेज और एम्बिएंट एयर प्रेशर सेंसर। इन सब सेंसर की वजह से आपकी बाइक डिसाइड कर लेती है कि कब उसको फ्यूल सप्लाई करना है और कितना करना है। इससे क्या होता है कि आपकी बाइक कोल्ड स्टार्ट हो जाती है, गर्मी में भी चल जाती है, किसी भी जगह पर आप लेकर जाओगे तो बाइक आपकी आराम से चल जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो फिलहाल ये भी इसमें ऐड कर दिया गया है। अब 6 नंबर का कारण सुनो, उसका लॉजिक तो सुनो। देखो, बहुत सारी बाइकों में आपने देखा होगा कि भाई 17 इंच के व्हील्स, एलॉय व्हील्स मिलते हैं, लेकिन कभी आपने सोचा कि स्प्लेंडर में 18 इंच के व्हील्स क्यों मिलते हैं, इससे क्या फ़ायदा होगा? तो देखो, जब लंबे व्हील रहते हैं तो उससे क्या है, रोड पर आपकी बाइक की स्टेबिलिटी बनी रहती है। कुल मिला के 18 इंच के व्हील्स होने से आपकी बाइक परफेक्ट चलती है, बढ़िया बैलेंस देती है, और जब आप स्प्लेंडर प्लस को चला कर देखेंगे तो आपको शायद अच्छा मजा आता होगा। अब 7वें नंबर की बात करें तो इसके फ्रेम और सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वजह से ये बाइक लोगों को पसंद आती है। अब इसको थोड़ा सा और अधिक ज्यादा जानो आप। इसमें आपको डबल क्रेडल ट्यूबुलर फ्रेम मिलता है, बॉडी का वेट बराबर दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूट होता है, लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है, इंजन प्लेसमेंट फ्रेम के बिल्कुल नीचे, जिसके कारण बैलेंस परफेक्ट रहता है। टर्निंग में कोई डर नहीं होता है, बाइक लगभग स्लिप नहीं करती है, फुल कंट्रोल हर सरफेस पर आपको मिलता है। और यही कारण है स्प्लेंडर हर जगह, चाहे सिटी हो, गाँव देहात, किसी भी प्रकार के सड़कों पर राजा की तरह चलती रहती है। और अब 8 नंबर का कारण तो जान लो। तो देखो, इसमें अब आपको डिजिटल मीटर भी मिलने लगा। पहले इसमें एनालॉग मीटर मिलता था, लेकिन जैसे लोगों की डिमांड पर और नई टेक्नोलॉजी आने के बाद अब इसमें आपको एक्सटेक टेक्नोलॉजी मिलने लगी है, मतलब फुली डिजिटल मीटर, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, साथ में कॉल नेविगेशन, सारी चीज़ें आपको, रियल टाइम माइलेज भी इसमें आपको मिलने लगी है। तो ये कारण भी है कि अब ये जैसे फ्यूचरिस्टिक हो गई है तो लोगों को पसंद आती है भाई।
अब सुनो कारण नंबर 9। ये बाइक आपको माइलेज भी देती है क्योंकि ये 100 सीसी की बाइक है। तो जैसे कुछ केस में ये 70 प्लस भी चली जाती है, 60 प्लस भी चली जाती है। जैसा आप चलाते हैं, जैसा पेट्रोल डलवाते हैं, तो वहाँ पर आपको मिली जुली माइलेज मिल जाती है। तो कुल मिला के देखा जाए तो माइलेज मशीन है, हर प्रकार से ये सही चलती है, निराश नहीं करती है, मतलब अच्छी माइलेज, राइडिंग क्वालिटी सब कुछ इसमें आपको मिल जाती है। तो ये भी एक कारण है कि लोगों को ये पसंद आती है। और अब लास्ट में कारण नंबर 10, मतलब लॉजिक नंबर 10 जिसकी वजह से लोग इसको पसंद करते हैं, और वो ये है कि ये सबसे पुरानी बाइक है। इसके मैकेनिक हर जगह मिल जाते हैं, पार्ट हर जगह मिल जाते हैं। कोई भी स्पेयर पार्ट हो, लोकल डलवाओ, ओरिजिनल डलवाओ, कहीं पर भी डलवाओ, हर जगह मिल जाते हैं। और सर्विस हर जगह मिल जाती है, हो जाती है, और सस्ते में भी हो जाती है। महंगी करवाओ, ओरिजिनल करवाओ, लोकल करवाओ, मतलब ये ईजी टू यूज है। और इसकी वजह से इसकी रीसेल वैल्यू तगड़ी है, लोगों को अच्छी रीसेल वैल्यू मिल जाती है। जैसे बेचते हैं तो उनको अच्छा खासा पैसा मिल जाता है। और दूसरी बात, सबसे फेमस बाइक है तो लोग ये सोचते हैं कि यार इतना लोग ले रहे हैं तो फिर ये जैसे कोई कमी नहीं होगी, इसलिए लोग ले लेते हैं। तो यही टोटल कारण थे। अब इसमें से कौन सा कारण आपको ज़्यादा अच्छा लगा, आप लोग अपनी राय जरूर दो वीडियो के कमेंट सेक्शन में, और मुझे बताओ कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। आप लोग अपनी राय जरूर दें, और किसी और बाइक के बारे में ऐसी वीडियो चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताओ, मैं उस पर बनाने की कोशिश करूँगा। तो फिलहाल हमारी वीडियो को देखने के लिए, हमारे चैनल पर आने के लिए आपका दिल से धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद। लेकिन आप हमारे चैनल की मेंबरशिप लोगे तो आप जो कहोगे स्पेशल वीडियो आपके लिए बना कर दूंगा। फिलहाल बताओ, आप मेंबरशिप ले सकते हैं, ज्वाइन करो मुझे और मेरे चैनल को ज्वाइन करो। और हाँ, सब्सक्राइब, लाइक से सब्सक्राइब सब करो यार। धन्यवाद।